हाँ, नीरज जी की भी बात बता दें। बेसिकली उनको तो जिस काम के लिए लगाया गया है वो करते हैं बेचारे। बेचारे हैं, बेचारे नहीं होते तो जिस अनंत सिंह के खिलाफ वो लड़ते हैं, आज उन्हीं अनंत सिंह का नारा लगाते हैं, प्रचार करते हैं कि नहीं करते? वो नहीं गए थे, उन्होंने अच्छा, कहा था नहीं कि हम गए थे चुनाव तो में पार्टी नहीं क्यों जाएंगे। नहीं छोड़ दिए, ये हमको जानना चाहिए। अनंत सिंह और नीरज एक पार्टी में कैसे हैं, किस लोभ से हैं? आप उसी बेईमान आदमी के पार्टी में उसके साथ हैं कि नहीं है? क्यों है? जो मिलना था नीतीश कुमार आपको दे चुके हैं, आगे कुछ नहीं मिलना है नीरज भाई को। लेकिन नीरज भाई सुबह जगते ही, शाम जगते ही लालू चालीसा में लग जाते हैं। ना लालू चालीसा करें बेचारे तो हमको लगता है नीतीश कुमार उनको पहचानने से भी इनकार कर देंगे नीरज जी कौन है। वही तो कह रहे हैं कि अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोप तो तय हो गए हैं, लालू जी को, राबड़ी जी को, किस पद तेजस्वी जी से को इस्तीफा दे देना चाहिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लालू जी को दे देना चाहिए, विधान परिषद से राबड़ी देवी को और विधानसभा से तेजस्वी यादव को। लालू जी तो बेचारे कोई है नहीं पद पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो हमारी पार्टी के लोगों ने चुना, नीरज के लोगों ने तो उनको चुन लिया। जनता के चुने हुए पद से न इस्तीफा कोई देता है। हमारी पार्टी के लोगों को तेजस्वी देंगे इस्तीफा। तेजस्वी जी पर क्या आरोप है इसमें? तो आपकी सरकार है, सत्ता है, पुलिस है, आप 100 बार जाएंगे। आपका काम ही है यही केस लड़ना, मुकदमा लड़ना, भाजपा का, आरएसएस का। तो जाएं अपना जितना मर्जी केस लड़ें। हम लोग कहाँ घबराए हुए हैं। कोर्ट में पहले भी हम लोग, हमारे साथ न्याय हुआ था, आगे भी कोर्ट में न्याय होगा हमारे साथ। भरोसा है कोर्ट पर। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर आरोप तय हुए उसके बाद बिहार की सियासी पारा हाई हो गई है। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो उपाधि दी है वो अब तक किसी नेता को नहीं इस तरह के मिले थे। लालू यादव के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के कह रहे हैं कि इनको जो उपाधि दी है कोर्ट, राजनीतिक आपराधिक सिंडिकेट चलाने का उपाधि मिली है, जबकि नीतीश कुमार को ग्लोबल थिंकर की उपाधि मिली हुई है। अंतर समझ जाइए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के सांसद हैं सुधाकर सिंह जी। कैसे देख रहे हैं, आरोप तय होने के बाद बवाल मचाए हुए हैं लोग? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहते महाराष्ट्र के चुनाव में गए तो कहे कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति का नाम अजीत पवार। मैं सत्ता में आऊँगा तो अजीत पवार को जेल भेजूँगा। अजीत पवार रातों रात भाजपा के वॉशिंग मशीन में शामिल हो गए, अब वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में, नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सबसे भ्रष्ट आदमी है, कांग्रेस का नेता, जब हम आएंगे तो इसको जेल भेजेंगे। आज हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा की वॉशिंग मशीन में शामिल होकर मुख्यमंत्री हो गए। BS येदियुरप्पा देश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री पुनः मुख्यमंत्री बने कर्नाटक के। बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कैमरे के सामने घूस लेते हुए पकड़े गए। जूदेव सिंह कैमरे के सामने घूस लेते पकड़े गए। ये है भाजपा का इतिहास भ्रष्टाचार का। अपने विपक्षियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, चुनावी अभियान से बाहर होने के लिए अपना प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए आरोप लगाते रहते हैं और शब्दों की अपने से व्याख्या कर लेते हैं। तो उनका कोई नया भाजपा का नई आरोप है। लैंड फॉर नीतीश के नेता भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, नीरज कुमार ने भी इस तरह की बातें कही, कई नेता। हाँ, नीरज जी की भी बात बता दें। बेसिकली उनको तो जिस काम के लिए लगाया गया है वो करते हैं बेचारे। बेचारे हैं, बेचारे नहीं होते तो जिस अनंत सिंह के खिलाफ वो लड़ते हैं, आज उन्हीं अनंत सिंह का नारा लगाते हैं, प्रचार करते हैं कि नहीं करते? वो नहीं गए थे, उन्होंने अच्छा, कहा नहीं था गए कि थे हम तो चुनाव में पार्टी नहीं क्यों जाएंगे। नहीं छोड़ दिए, ये हमको जानना चाहिए। अनंत सिंह और नीरज एक पार्टी में कैसे हैं, किस लोभ से हैं? आप नैतिकता की बात करते हैं नीरज भाई, आप उसी बेईमान आदमी के पार्टी में उसके साथ हैं कि नहीं है? क्यों है? जो मिलना था नीतीश कुमार आपको दे चुके हैं, आगे कुछ नहीं मिलना है नीरज भाई को। लेकिन नीरज भाई सुबह जगते ही, शाम जगते ही लालू चालीसा में लग जाते हैं। ना लालू चालीसा करें बेचारे तो हमको लगता है नीतीश कुमार उनको पहचानने से भी इनकार कर देंगे नीरज जी कौन है। वही तो कह रहे हैं कि अब तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आरोप तो तय हो गए हैं, लालू जी को, राबड़ी जी को, किस पद तेजस्वी से जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लालू जी को दे देना चाहिए, विधान परिषद से राबड़ी देवी को और विधानसभा से तेजस्वी यादव को। लालू जी तो बेचारे कोई है नहीं पद पर।
राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना राज्य? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो हमारी पार्टी के लोगों ने चुना, नीरज के लोगों ने थोड़ा ना उनको चुन लिया। जनता के चुने हुए पद से ना इस्तीफा कोई देता है। हमारी पार्टी के लोगों तो को तेजस्वी देंगे इस्तीफा? तेजस्वी जी पर क्या आरोप है इसमें? उन पर तो कोई आरोप नहीं है। यही आरोप है कि उनके पुत्र हैं लालू जी के। तो पुत्र होना कौन गुनाह है? क्या किसी का पुत्र होना उसका विशेषाधिकार है? मैं किस परिवार में जन्म लूँगा ये कोई मेरा विशेषाधिकार है क्या? और उसी मामले में लालू जी को, राबड़ी जी को पहले एक क्विंटल मिल गया, आप पुनः दोबारा फिर कोर्ट गए तो आपकी सरकार है, सत्ता है, पुलिस है, आप 100 बार जाएंगे। आपका काम ही है यही केस लड़ना, मुकदमा लड़ना। भाजपा का, आरएसएस का, तो जाए अपना जितना मर्जी केस लड़ें। हम लोग कहाँ घबराए हुए हैं? कोर्ट में पहले भी हम लोग, हमारे साथ न्याय हुआ था, आगे भी कोर्ट में न्याय होगा हमारे साथ। भरोसा है कोर्ट पर? हमारा हमेशा से कोर्ट पर भरोसा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा ही न्यायपालिका पे भरोसा रख करके काम किए हैं, आगे भी हमारा भरोसा है। सुधाकर जी, एक सवाल और है कि आप सांसद निधि के पैसे खर्च कर दिए। बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, बीजेपी के हो या अन्य पार्टियों के, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो पैसा है बहुत कम मिलता है, उससे तो एक पंचायत, 2 पंचायत भी विकसित नहीं हो सकते हैं ठीक से। हम लोगों की जितना बड़ा क्षेत्र है उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर हर गांव में स्कूल भवनों की आवश्यकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की आवश्यकता है, आंगनबाड़ी केंद्रों की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि हमारे रिकमेंडेशन से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो सके। और समस्या ये है कि हमारी प्रायोरिटी ग्रामीण क्षेत्रों में अलग है और जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी प्रायोरिटी अलग है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में एक अराजकता की स्थिति पैदा है बिहार में। शिक्षा स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल बंद पड़ते जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में। लेकिन इतने कम पैसे जो है आप खर्च कर दे रहे हैं, अन्य सांसद नहीं खर्च कर पा रहे हैं, आपके पार्टी के भी सांसद खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, जो ही मिला है उसको खर्च करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं किया होगा उसके बारे में विस्तार से वही बता पाएंगे क्या उनकी समस्याएं हैं। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन लोगों को? सजेशन तो बहुत साफ है कि हम लोग को रिकमेंडेशन करना होता है, हम लोग को तो इम्प्लीमेंट करना नहीं होता है। उनका काम है इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट का रिकमेंड कर देना चाहिए। जो भी है, जहाँ भी ज़रूरतें हैं वो रिकमेंड कर देना चाहिए, सरकार उसको आगे करती रहेगी। एक आखिरी सवाल लेते हैं, मीसा जी ने तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जो दिखाया जा रहा है। अब हम तो सभी लोगों का लिस्ट मैंने नहीं देख पाए और किन कारणों से कोई खर्च नहीं कर पाया उसके बारे में वो लोग बेहतर बताएंगे जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार को एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि हम जिन ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में जो समस्याएं हैं उसके लिए हमारे रिकमेंडेशन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद के सांसद सुधाकर सिंह थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। वहीं नीरज कुमार पर बड़ा हमला बोला है, सीधे कह रहे हैं कि नीरज कुमार सुबह से उठते हैं और लालू चालीसा पढ़ने लगते हैं। किस पद से इस्तीफा देंगे? उनके लोगों से थोड़े चुने हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी। जो आरोप तय हुए हैं ये लोग बार बार कोर्ट जाते हैं, इनकी सरकार है, ये लोग ऐसे ही जाते रहेंगे। लेकिन हमें भरोसा है कोर्ट पर कि लालू परिवार को न्याय मिलेगा। बने रहे बोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।